अस्सलाम। पाकिस्तान नेवी ने सिविलियन के लिए जॉब्स का ऐलान कर दिया है। बैच 8 2026 आसामियाँ जो इसके अंदर हैं वो तकरीबन जो हैं वो 458 या इनके तकरीबन 500 जो वैकेंसीज़ हैं वो अनाउंस की गई हैं, जिसमें सबसे पहले उम्र जो है वो 31 मार्च 2026 में 18 साल से लेकर 30 साल जो हैं वो होनी चाहिए। सिवाय असिस्टेंट BPS 15 स्केल के लिए इसके अंदर 18 से 33 साल वाले भी 33 साल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो कोटा वाइज जो डिवीज़न की गई है उसमें मेरिट 7 पंजाब, 26 ख़वातीन के लिए, 5 सिंधियात के लिए जो है वो 8 शहरिया के लिए, 4 खैबर पख्तूनख्वा के लिए, 6 बलूचिस्तान के लिए भी, 6 फाटा के लिए, 2 आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए, 2 अक़लियत 5 यानी कि 71 टोटल जो हैं वो असिस्टेंट के लिए सीट जो हैं वो मुख्तस की गई हैं। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है और इसमें अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपने 1 साल के अंदर 6 माह का जो है 6 हफ्तों का जो IT का कोर्स है वो करना होगा MS ऑफ़िस के साथ, मतलब कि MS ऑफ़िस भी उसमें शामिल होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड जिसकी ज़्यादा होगी उसे तरजीह दी जाएगी। इसमें आपका इंटरव्यू होगा और क्या नाम है, उम्र की जो हद है वो 18 से 33 साल है। इसी तरह फिर स्टेनोटाइपिस्ट है, इसके अंदर टोटल 7 है। पंजाब के लिए 2, सिंध के लिए 1, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 2, बलूचिस्तान के लिए 1। इसके अंदर आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। इंटर क्या होना चाहिए, FSC होना चाहिए और शॉर्ट हैंड स्पीड जो है आपकी वो 80 फी मिनट होनी चाहिए, वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए 80 और जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट होनी से ज़्यादा होनी चाहिए। कंप्यूटर में महारत लाजमी है। आपका इंटरव्यू होगा, इसमें भी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसी तरह UDC में 42 हैं, LDC में 74 हैं। इसके अंदर आप जो LDC इसमें आप क्या मैट्रिक आपकी हो तो भी चल जाएगा और इसके अलावा UDC में आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। फिर है PNCA इंडस्ट्रियल टेक्निकल स्टाफ लोअर फॉर्मेशन, उम्र की जो वो हद है वो 31 मार्च 2026 तक आपकी जो है 15 से 19 साल होनी चाहिए। इसके अंदर आपने मैट्रिक साइंस किया हो 55 नंबर से पूरे पाकिस्तान में, लेकिन बलूचिस्तान वालों के लिए 45 वाले भी एलिजिबल हैं और 45% वाले भी एलिजिबल हैं। 3 साल का अप्रेंटिसशिप होगी और 8 साल का बाउंड होगा, यानी कि 8 साल से पहले आप जो नेवी है उसको आप नहीं छोड़ सकते। आपने काम करना होगा। अगर आप छोड़ेंगे तो जितना भी मतलब 3 साल का आपके ऊपर खर्चा है वो और जितने भी मतलब जो आपकी फ़ीसें वगैरह दी हैं वो भी आपको रिटर्न करनी पड़ेंगी। फिर इसके लिए जो है वो 16 मेरिट हैं। पंजाब के लिए 14 हैं, अक़लियत के लिए 1, सिंध के लिए 2, शहरी के लिए और देहात वालों के लिए 3, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 4, बलूचिस्तान के लिए 2, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 1, फाटा के लिए 1, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1, कोस्टल एरिया के लिए 5 यानी कि 50 टोटल हैं। फिर हैं आपके पास नॉन इंडस्ट्रियल स्टाफ लोअर फॉर्मेशन, इसके लिए जो एज है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। इसके अंदर स्टेनोटाइपिस्ट की 13 है। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए आपका जो है वो इंटरमीडिएट होना चाहिए। शॉर्ट हैंड स्पीड 80 और टाइपिंग स्पीड 40 होनी चाहिए। कंप्यूटर में महारत लाजमी है। फिर UDC है, इसके लिए 9 सीटें हैं। LDC के लिए 109 हैं। स्टोरमैन के लिए 18 हैं और जो इसके अंदर जो एजुकेशन है वो मैट्रिक हो और जो आपको उसका तजर्बा होना चाहिए। इसी तरह फिर टेंडर ऑफ लेबरर है, कराची के अंदर 35 सीटें हैं और अक़लियत के लिए 2 हैं। फिर और इसमें भी आपके पास मैट्रिक होना चाहिए 50% से और 1 साल का सर्टिफाइड कोर्स किसी भी टेक्निकल कॉलेज से पास होना चाहिए और 2 साल का तजर्बा। और इसी तरह स्किल्ड के अंदर आप कराची के अंदर 55 सीटें हैं। ठट्ठा हैदराबाद के लिए 2, मकरान के लिए 4, रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए 2, लाहौर के लिए 2, अक़लियत 3, 68 तकरीबन इसकी जो सीटें हैं। मैट्रिक साइंस किया हो, 6 माह का आपने कोर्स किया हो और 2 साल का आपके पास तजर्बा हो। इसमें सिर्फ जो है वो मेल अप्लाई कर सकते हैं। मर्द अप्लाई करने के लिए जो डेट है, लास्ट डेट है 10 अगस्त 2025 में आपने अप्लाई करना है। जल्दी से जल्दी अप्लाई करें और अप्लाई करने के लिए आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है www.joinpaknavy.gov.pk पे। एबटाबाद, पेशावर, हैदराबाद, डेरा इस्माइल खान, रावलपिंडी, रहीम यार खान, सक्खर, सवात, सियालकोट, शहीद बेनज़ीराबाद, ये सारे इनके सेंटर हैं। फैसलाबाद, कराची, खारियाँ, कोयटा, गिलगित, गवादर, लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, यानी कि आपने इन पूरे पाकिस्तान में तमाम जो इनके सेंटर्स हैं वहाँ पर जो आपके घर के करीब हो वो आपने सेलेक्ट करना है जब आप अप्लाई कर रहे हो और फिर वहाँ पर आपका टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपने joinpaknavy.gov.pk पे जाना है। तो चलते हैं अभी उधर और देखते हैं कहाँ पे इन्होंने अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर आने के बाद ये इनकी वेबसाइट आ गई joinpaknavy.gov.pk। यहाँ पे आने के बाद सिविलियन पे आपने क्लिक करना है। ये रजिस्ट्रेशन आ गई इनकी। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कौन सी एक ही चल रही है इनकी, सिविलियन बैच 825। अब इसके अंदर देखें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट के लिए UDC के लिए LCD, UDC, PNCA और PNCA, ये देखें सिविलियन अप्रेंटिस है, स्किल्ड है, टेंडर ऑफ
लेबरर है, स्टेनोटाइपिस्ट, सब इसमें मौजूद है। आपने जिस पे अप्लाई करना है वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आप अपना जो सिलेक्शन है सेंटर है वो कौन सा रखना चाहते हैं, किस शहर से हैं, कौन सा सेंटर आपको करीब पड़ेगा, आपने वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे जो डेट है वो भी मेंशन हो जाएगी कि ये आपने सिलेक्ट किया यहाँ पे। तो ये आपकी जो डेट है वो शो हो गई। यहाँ पे आपने अपनी डेट जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि आप किस डेट को फ्री होंगी या टेस्ट टाइम देने जाएंगे, तो वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपने जो टाइम है वो भी सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो ये जो आपने जो ब्रांच जो सिलेक्ट की होगी उसकी रिक्वायरमेंट दोबारा से शो हो जाएगी कि आपके पास क्या होना चाहिए, CNIC होना चाहिए, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज क्या होनी चाहिए, 31 मार्च को 2026 को जो है वो आपकी 18 से 33 साल होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 6 वीक ऑफ बेसिक IT कोर्स किया हो विद के अंदर टू बी अंडरटेकन बाय द कैंडिडेट विद इन 1 ईयर आफ्टर इंडक्शन ऑन सर्विस, सही है। और फिर नोट प्रेफर्ड कैंडिडेट, जो टाइपिंग स्किल्स होनी चाहिए कैंडिडेट के पास। फिर आपने सिविलियन में करना है या सर्विस में करना है। सिविलियंस की हैं तो आप सिविलियंस इसको रहने दें। डिसेबिलिटी अगर आपको कोई है तो वो आप बता सकते हैं, अगर नहीं है तो नॉन एप्लीकेबल भी रहने दें। फिर उसके बाद अगर आपका कोई बेटा या बेटी या फिर आपके जो हस्बैंड वाइफ हैं वो उसमें हों, एम्प्लॉयज़ हों गवर्नमेंट के अंदर, वो हों, तो आपने लिखना है क्या नाम है, आपने अपनी एक फ़ोटो जो है वो इसमें अपलोड करनी है रिसाइज़ करके, जो कि 20 KB होनी चाहिए। 20 KB से कम ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो, वरना ये अपलोड में मसला करेगा। फिर आपने अपना नेम, NIC, फादर NIC, जेंडर, और फिर मटेरियल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड है। फिर रिलीजन आपने बता देना, मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, आप कौन से जो है वो प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं आपने वो बता देना है। फिर डोमिसाइल आपका कहाँ का है, जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपका डोमिसाइल यहाँ पर इसके शहर शो हो जाएंगे, आपने वो क्लिक कर लेना है। फिर डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, कैंडिडेट मोबाइल नंबर फादर का। फिर इसी तरह आपने अपनी जो डिग्री है वो ऐड करते जानी है। सबसे पहले आपने बैचलर डिग्री, उसका बोर्ड कौन सा था, कराची था, मुल्तान था, हैदराबाद था, उसके अंदर कितनी आपकी परसेंटेज बनी। फिर आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना और आपका अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद आपने दोबारा बैक आना है। बैक आने के बाद जब आप रजिस्ट्रेशन स्लिप पर क्लिक करेंगे, आप एक से ज़्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी इसके अंदर, यानी कि 3-4 फील्ड में अगर आप एलिजिबल हैं तो सबके लिए आप अप्लाई करें। यहाँ पर आने के बाद आपने अपना CNIC नंबर देना है और क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो एडमिट कार्ड जो है वो आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप निकल के आ जाएगी। और फिर आपने अपने वो साथ में लेकर जानी है सेंटर पे, और वहाँ पे इसके बगैर आपको जो है वो सेंटर में एंट्री नहीं होगी। और ये लाजमी अपने साथ लेकर जानी है प्रिंट निकलवा कर, और तस्वीर इसमें बिल्कुल सही हो, और NIC बिल्कुल आपने सही दिया हो, फ़ोटो वगैरह सब कुछ, क्वालिफ़िकेशन वगैरह आपने सही लिखी हो। और 3-4 में भी आप अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई करें, इसमें कोई मसला नहीं होगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।